तो कौन कौन हुआ नॉमिनेट? और जो श्रुतिका ने जाल डाला था, जो 2 दिन से डांट लगाई जा रही थी, क्या बात समझ में आ चुकी थी? और जो जाल फेंका और जिन मछलियों को पकड़ना चाह रहे थे बिग बॉस श्रुतिका द्वारा, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं? तो बहुत बड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है जहां पे नॉमिनेशन के अंदर बहुत से लोग फंस गए हैं और बहुत से लोग बच गए हैं। प्रूफ करना था दोस्ती, प्रूफ करना था कि शिल्पा जी को मैं बचा सकती हूं, मैं चुम के साथ साथ करण को भी बचा निकाल लूंगी, और ये सभी चीजें होती हुई दिखी है इस नॉमिनेशन टास्क के अंदर। और जो अपडेट निकल के आ रही है, आप चौक के मतलब चौक जाओगे कहीं ना कहीं और हैरान हो जाओगे कि आखिर श्रुतिका को जो 2 दिन की डांट थी घर वालों द्वारा, जो घर वाले डांट रहे थे कि श्रुतिका अपने दोस्तों का साथ नहीं देती, उसके कारण दिग्विजय राठी निकल गया, इसके कारण दिग्विजय राठी निकल गया, तो उसने प्रूफ करने के लिए नॉमिनेशन के अंदर बहुत से लोगों को बचा लिया और कहा कि मैं तो तुम्हारी साइड हूं, मैं तो तुम्हारी साइड हूं। वो कहते मैं तो तुम्हारी साइड हूं, कहते उधर क्यों देख रहे? नहीं, मैं आपकी साइड हूं, नहीं मैं आपकी साइड हूं। तो ऐसे चलता हुआ दिख रहा था कि इशारा किधर, नजरें दूसरी तरफ। तो ऐसा ही होता हुआ दिखा कि श्रुतिका ने नॉमिनेशन के अंदर जिनको बचा लिया है उनमें बड़े नाम तो आने ही थे। चुम को बचाना ही था, शिल्पा जी को बचाना ही था, और शिल्पा जी को बचा रहे तो करण को तो बचाओगे ही बचाओगे। लेकिन यहाँ पे ईशा कैसे सेव हो गई? कौन सा था ये? कोई जोड़ी वाला टास्क था क्या, वो डाकिए वाला, कि सब एक एक करके जोड़ी में जाएंगे और फिर श्रुतिका डिसाइड करेगी कि किसकी अर्जी लेनी और किसकी रिजेक्ट करनी है। तो अपडेट ऐसे निकल के आ रहा है कि कुछ ऐसा ही टास्क था, और क्या डायरेक्ट ही पूछ लिया कि भाई जिसे निकालना चाहते हो उसका नाम बताओ और जिसे रखना चाहते हो उसका नाम बताओ। तुम टाइम का उड़ो, सबसे बड़ी पावर तुम्हें मैं देती हूँ, सोच विचार नहीं चाहिए। अब बताओ कौन है तुम्हारे रिश्ते पक्के और किसके साथ कच्चे रिश्ते हैं। यार ये पता था कि सब कुछ किसके लिए डिजाइन किया गया, शिल्पा जी के लिए। शिल्पा जी को बचना ही था। अगर चुम बच रही है तो फिर गुच्छे को बचाने के चक्कर में एक अंगूर को तो बचाएंगे नहीं, पूरा गुच्छा ही बचाने की कोशिश करेगी श्रुति का, जहां पे पूरा का पूरा ग्रुप नॉमिनेशन से बच चुका है। लेकिन अब गाज किस पे गिरने वाली भाई? ये तो रजत दलाल हो या फिर अविनाश हो, विवियन डी सेना हो, फिर चाहत पांडे, इन्हीं पे गाज गिरेगी। अब इनमें कौन निकलने वाला है? चाहत, वो तो आने वाले टाइम पे हम बता ही देंगे अपने वोटिंग ट्रेंड से। अच्छा, वोटिंग ट्रेंड का नाम लो तो हंसा मत करो तुम लोग, तो वोटिंग ट्रेंड में हम बता ही देंगे। तो भैया ये हुआ है, डांट लगने के बाद कहते हैं ना कि समझ आई लेकिन लेट आई। हजूर आते आते लेट हो गए लेकिन दुरुस्त आए। जो काम होना था, जिनको बचाना था, तो बस वो बच गए। शिल्पा जी बच गई, ये सारा काम हो गया। बाकी सारी नॉमिनेशन में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनमें भी इतने जितने घर में लोग हैं ना, सबसे कम वोटिंग शिल्पा जी की आ रही थी। तो साइड से निकाला जा रहा है, जैसे लाडले के लिए कि लाडला लाडला लाडला, इधर से करण को बोला लाडला, तो ये था, सबको बना दिया शेर आया शेर आया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो आपका इस पे क्या है कहना? प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और तैयार हो जाए वोटिंग लाइन जब से ही खुलेगी, ओपन होगी, तो आपको धड़ाधड़ वोट करने हैं अब, क्योंकि रजत को भी करने हैं, अविनाश को भी करने हैं, विवियन डी सेना के लिए भी होने हैं, और चाहत का ही नंबर लगता है मुझे तो। बाकी ट्रेंड तो हम बताते रहेंगे आपको। तो कल से करते हैं ट्रेंडिंग चालू, कौन कहाँ पे है। तो मिलते हैं बिग बॉस एपिसोड के बाद, और एक बेहतरीन एक जबरदस्त वीकेंड के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ।